और सुनते हैं कभी कभी कि यहाँ मरा था वहां पैदा हो गया, नहीं सुनते। छोटा सा बच्चा होता बताने लगता है कि मेरा घर वहां था, मेरे ये थी, फैक्ट्री थी, बताता है। तो यहाँ से निकल कर कब वहां पहुंच गया, माँ के गर्भ में कब प्रवेश कर गया। गौर करना, विचार करना, कि न माँ समझ पाती है और न ही कोई समझ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 3 दिन तक यमराज के चौखट पर वहीं पड़े रहे, भूखे प्यासे इंतजार करते रहे। गौर करना, जिसको दान दिया जा चुका है वो उसी का हो गया। किसका हो गया? किसका हो गया? उसी का हो गया। ये नियम है। लेकिन आप लोगों को नियम नहीं याद रहता। नचिकेता को याद था, उसने दूसरा दान दे दिया, कहा यहाँ क्या रहना, जिसको दान दिया गया उसी का हो गया। लेकिन यहाँ मनुष्य तन मन धन अर्पण करता है, लेकिन होश भी नहीं रहा था कि मैंने अर्पण किया। होश भी हो तो कुछ कर्म कर लेगा, पूरा ना ही अर्पण करेगा, थोड़ा कर पाएगा। लेकिन ये होश भी, देखो नचिकेता में और आप में क्या अंतर, अपना हिसाब लगाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नचिकेता अपने राज्य महल में 1 सेकंड नहीं रुके, मेरा दान हो गया, हम वही मुझे जाना। यमराज नहीं थे, जो लौट जाता फिर दोबारा आऊंगा। लेकिन नहीं, जिसकी वस्तु उसी के समर्पित कर दिया। 3 दिन बाद यमराज आए, पता चला नचिकेता बैठा हो। यमराज भी बड़े परेशान हुए, ऐसा कौन है? तो यमराज के पास कोई जाना जल्दी चाहता भी नहीं। चाहते हैं? जब मरते समय कोई चिल्लाता है कि देखो यहाँ खड़े हैं 4 लोग, मार रहे हैं, खींच रहे हैं, तो जाना चाहता है कि नहीं? और वो सीधे कहा गया, यमराज बंधु ध्यान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। यमराज बहुत प्रसन्न हुए इस भाव को देखकर। किस भाव को? कि जब पिता ने गुस्से में कहा दिया, सही में दान किया नहीं, दान दक्षिणा से ऐसा तो नहीं, बेटे को मैं दान कर रहा हूँ, ये दक्षिणा है, मंत्र पढ़ा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो तो क्रोध में कह दिया। लेकिन सही ध्यान देना, लोग का क्या नियम होता है? लोग उल्टे को सही समझते हैं और मजबूत समझते हैं, और अच्छे को झूठ समझते हैं और हल्का समझते हैं। कोई आपको उल्टी बात बोल दे तो सही समझो कि गलत है, क्या समझेंगे? उल्टी बात बोल दिया तो कष्ट में हो जाएगा, नाराज हो जाओगे, लड़ने लगोगे। सही समझ रहे हो तभी तो हैं, पूरा 100% सही है। उल्टा कहा दिया तो पूरा क्रोध में लाल, कष्ट हो जाएगा, रोएंगे, दुखी होंगे, क्या क्या हो जाएगा। उल्टे को एकदम मजबूत समझ लेता, पक्का। और अच्छे को पक्का समझते हैं। अच्छा भला कुछ नहीं पक्का है, उस पर नहीं चलेंगे, उसको दिल में नहीं रखेंगे। ये अजीब गरीब व्यवस्था है कि मनुष्य उल्टे को तो अपने दिल में पूरा बसा लेता है, भूलेगा नहीं। 10 जगह कहेगा इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, याद रहेगा। लेकिन अच्छी बात कोई बोलता है तब याद रहता, भूल जाता है। अच्छी बात सत्संग में सुना याद रहता है। वो 10 जगह कहते हैं, उसको कहीं ना कहते हैं। जिसके उल्टा जिसको कहा जाता है 10 जगह चर्चा करो सत्संग की बातों को, उसे नहीं चर्चा करेंगे, उसे कोई सुनने वाला नहीं मिलता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम क्या रखते हैं अपने हृदय में? उल्टा वाला रखते हैं, अच्छा वाला रखते हैं? गौर करना, अपना हिसाब लगाना। उल्टा बोल देगा, रख लेते, वो जल्दी भूलेगा नहीं, नाराज हो जाएंगे, रोएंगे, कष्ट हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, खाना बंद कर देंगे, हो जाता कि नहीं? अर्थात उल्टी बात को बिल्कुल सत्य समझ लेता है, 100% सत्य है, और समझ भी हमें आ जाता है। वैसे कहते महत्व को समझ नहीं पाते, कहते हैं कि नहीं कहते? हमें तो कुछ समझ में आता नहीं, और उल्टा बोल देगा तो पूरा ही समझ में आ जाएगा, फिर उसमें समझाने की जरूरत
कैसे वो कैसे समझ में आ गया? उल्टा समझ में आ जाता है और अच्छा समझ, यही अज्ञानता है। गौर करना, विचार करने का प्रयास करना, हमारी अज्ञानता कहाँ कहाँ छिपी हुई है कि उल्टी बात हमें समझ में आती, बिल्कुल उसे समझने में देर नहीं। अच्छी बात है 10 बार कहोगे वो समझ में आती नहीं, वो हृदय में नहीं धरते, उसका पालन नहीं करते, उसे किसी से चर्चा नहीं करते, कूड़ का बड़ा हृदय में धर लेते, उसी का चर्चा करेंगे। तो इसलिए मनुष्य दुखी है। मनुष्य के दुखी होने का यही कारण है कि उल्टी को रखता है, नियम है। अपने दिल से पूछो अपना, आपको कोई उल्टा बोला होगा तो याद रहता, बोलता है हैं? जल्दी बोलता है, आंसू भी बहाएंगे फिर याद रहेगा, फिर याद रहेगा हैं? और अच्छा वाला उड़ जाता हवा में। अच्छा वाला हल्का होता है, ध्यान देना, जो हल्का होता, अच्छा वाला हल्का होता है कि भारी? अच्छा वाला उड़ जाता हवा में, वो हल्का रहता है, और बुरा वाला वो भारी रहता है, अंदर पेट में अंदर तक बैठ जाता है, निकलता नहीं जल्दी। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क होता है। ज्ञानी के लिए अच्छा वाला भारी रहता है और बुरा वाला हल्का रहता है, उड़ा देता है। और अज्ञानी के लिए बुरा वाला भारी रहता है, अपने अंदर बुरा रखता है, और अच्छा वाला उड़ा देता है, उसके लिए अच्छा हल्का रहता है। दोनों। नचिकेता के लिए अच्छा वाला भारी है, उसने अपने अंदर रख लिया कि मेरे पिता ने मुझे दान कर दिया है। कितना बड़ा सौभाग्य है। दान में जो चीज जाए उसकी कितनी बड़ी कीमत है, वही तो पवित्र है। रामायण में लिखा गया धर्म के 4 चरण हैं, 4 पैर हैं। कितने पैर हैं? 4। सत्य, तप, दया और दान। याद रख लेना क्या क्या चरण हैं, कौन से पैर हैं? 4 पैर हैं धर्म के। प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान। रामायण में लिखा गया 4 चरण हैं, 4 पैर हैं धर्म के, प्रकट है। ऐसे धर्म के बहुत पैर हैं, लेकिन प्रकट पैर 4 है, जिसके द्वारा आप मंजिल को प्राप्त करेंगे। 4 पैर हैं। पहला है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है दया और चौथा है दान। कहीं की दया और पवित्रता भी आती है बंधु, शुच जिसे कहते हैं। लेकिन कहते हैं कलयुग में एक पैर बचा हुआ है, 3 पैर टूट गए हैं धर्म के। कि प्रगट 4 पद धर्म के, और कलिमा एक प्रधान। दान करे कल्याण। 4 चरण धर्म के, 4 पैर हैं। प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान। कलयुग में एक प्रधान है। पहला है सत्य। इस कलयुग में सत्य नहीं है। बात बात पर लोग झूठ का प्रयोग करते हैं, बिना मतलब का। जिससे कोई लाभ हो तो ठीक है, लाभ भी नहीं है, बिना लाभ का झूठ बोलते हैं, असत्य का पालन करते हैं, सत्य वाला पैर नहीं। दूसरा है तप। तप माने तपस्या। पहले उल्टे लटकते थे, क्या क्या करते थे, और आज के समय में कमल के गद्दे पर बैठकर ध्यान करना है तो भी तपस्या नहीं कर पाते। कर लेते हैं, 2 मिनट बैठेंगे, दाएं बाएं दाएं बाएं, पूरा हो तो तप भी नहीं। और तीसरा पैर है दया। पहले दूसरे के दुख को देखकर लोग दुखी होते थे, क्या होते थे? दया थी लोगों के अंदर। और आज दूसरे का दुख देखकर खुश होते हैं, क्या होते हैं? खुश। 4 लोगों से चर्चा करेंगे कि बहुत इसने किया था, सहयोग नहीं, दया नहीं आएगी उसके ऊपर, और उल्टी बुराई। वहां तो ऊपर से मीठा बोल देंगे और अलग जाएंगे तब अब इसका निकल रहा कह रहे हैं, कभी बुरा चला चाह पाए, बहुत बुरा किया। तो दया का भाव, तड़पते रहते हैं लोग, तो देखते भी नहीं कि कौन तड़प रहा है,
थोड़ा दया तो करो। महापुरुष का दया सबसे बड़ा धर्म है। जिसके अंदर दया नहीं है, जब आप लोगों पर दया नहीं करोगे तो आपके ऊपर प्रभु दया कैसे करेंगे? महापुरुष कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, और 3 लोक की संपदा रही शील में आन। दया सबसे बड़ा धर्म। दया जिसके अंदर है उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है। आपके अंदर दया भाव होगा, दया से ही हृदय में निर्मलता आती है, शुद्धता आती है, शांति आती है। लेकिन आज के समय में दया, लोग कठोर हो गए। ऐसे कठोर हो गए हैं कि पत्नी पति का गला काट रही है और पति पत्नी गला काट रहा। दया है? छोटी सी बात पर गला काट देते हैं। दया है? वो चीखता चिल्लाता, पैर पकड़ के मरने वाला रोता है, लेकिन उसको दया नहीं। तो ध्यान देना, कलयुग में धर्म के 3 पैर, 3 चरण टूट चुके हैं। सत्य, तप, दया। एक मौजूद है अभी, वो है दान। क्या है? दान। कलयुग में एक चरण बाकी है, यही पहुंचा सकता है। एन केन विधि, रामायण में लिखा गया कि प्रगट 4 पद धर्म के, और कलिमो एक प्रधान। एन केन विधि दीन्हे, दान करे कल्याण। जिस भी किसी विधि से दान कर लेता है तो कल्याण होता है। क्या होता है? कल्याण। और उसी में हम भागते हैं पीछे। जो कल्याण करने वाला पैर है उसे भी तोड़ रहे हैं। एक बचा हुआ सोच रहा उसे भी तोड़ डालो। अब घर में जाही, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज, उसे भी तोड़ने में लगे हुए हैं। वो कब टूट जाए कुछ भरोसा? बंधु ध्यान। नचिकेता बहुत सौभाग्य अपने आप को समझा कि मैं दान हो गया। लोग पिंड दान करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? गया में जाते हैं कि नहीं जाते? किसका पिंड दान करते हैं? तो जिंदा रहता है कि जो मर जाता है? मर जाता तो उसका पिंड दान करते हैं। तो दान जिंदे पर होता है कि मरे पर? जनरली लोग यही करते हैं। क्या करते हैं? मर गया है तो दादाजी का जा रहा है पिंड दान करने, पिताजी का पिंड दान करने जा रहा है। अब पिताजी का पिंड माने तो शरीर, पिंड माने शरीर। अब पिताजी का शरीर है, जब तक शरीर था तब तक दान नहीं किया। अब पिताजी मर गए, अब जा रहा पिंड दान करने। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वहां रेत का बना लेते हैं। पिताजी तो असली तो है नहीं, आटे का या रेत का, जो भी मिल जाए, मिट्टी जो भी चीज है, तो उसका एक प्रतीक बना लेते कि ये है पिताजी लोग। तुम्हारा भी दान भी हो गया और पंडा को बड़ी दक्षिणा मिल गई, दोनों का लाभ हो गया। मैं तुम्हें रंजन ना जान। लेकिन सभी सही समझना, सच्चाई किसे कहते हैं? पिंड दान जीते जी होता है, मरने पर नहीं। ये गौर कर लेना, विचार कर लेना। जीते जी जब अपने आप को समर्पित करेंगे उसे कहते हैं पिंड दान। और ये होता है गुरु के चरणों में। किसके चरणों में? गुरु के चरणों में होता है। वही नचिकेता को सौभाग्य मिला हुआ है। सोचा कि मेरा आज पिंड दान हो गया। क्या हो गया? दान। नचिकेता मगन है, खुश है। बंधु यमराज के पास जाकर, और यमराज ही नचिकेता के गुरु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उन्होंने ही ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। किसको? नचिकेता। यमराज कहते हैं कि नचिकेता को 3 दिन से मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे पड़े रह गए, मैं तुम्हारे इस भाव से बहुत प्रसन्न हूं। कोई वरदान मांगो, मैं वरदान देने को तैयार हूं। तो उन्होंने 3 वरदान मांगा। क्या मांगा? 3। पहला वरदान मांगा कि मेरे पिता मेरे प्रति जो क्रोध का भाव है उससे वो उनका भाव खत्म हो गया। अर्थात मेरे प्रति नाराजगी ना। मैं तो आया हूं दान करने, दान में हूं, लेकिन मेरे पिता मुझसे नाराज हैं। तो गुस्से में कह दिए थे
यम को मैं दे रहा हूं तुझे, सही में थोड़ा कहा था। आप अपने बेटे का तो मर जा तो सही में थोड़ा कहा मर जा, सही मरने लगे रोने लगोगे, हैं? वो तो जनरली कहते हैं। लेकिन यमराज ने कहा मेरा बड़ा सौभाग्य है। दूसरा उन्होंने मां बाप पूछा कि वो कौन सी विद्या है जिसको जान लेने से सब जान लिया जाता है, फिर कुछ जानना शेष नहीं है। और तीसरा उन्होंने पूछा वो अग्नि कौन सी है जिससे हमारे कर्म जलकर राख हो जाते हैं। बंधु, 3 प्रश्नों का उत्तर यमराज ने दिया। तब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, क्योंकि ये बातों से नहीं समझाया जा सकता है। वो अग्नि कौन सी है बात से क्या समझा सकते हैं। जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, हृदय में उसके ज्ञान की अग्नि प्रकट हुई, तब यमराज कहते हैं कि नचिकेता ये अग्नि है, इस अग्नि से सारे कर्म को तुम जलाकर राख कर सकते हो। ये भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, गीता अध्याय 4 श्लोक 33 में समझाते हैं कि तमाम प्रकार के यज्ञ होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, उसमें ज्ञान यज्ञ अत्यंत ही श्रेष्ठ है कि श्रेयान द्रव्यमयात् क्या ज्ञान है क्या परंतपः कर्मम सर्वाखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते हैं हे अर्जुन, यज्ञ तमाम है, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन कहते श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपः। हे अर्जुन, सारे द्रव्यमय यज्ञों के जो द्रव्य हम हवन डालते हैं, यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत ही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? कि कर्मम सर्वाखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते। आगे कहते हैं अर्जुन, चाहे तू सब पापियों से भी ज्यादा पापी है, पाप करने वाला है, तो इस ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने कर्मों को जलाकर राख कर देगा। जैसे प्रज्वलित हुई अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देती है, ऐसे ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को जलाकर राख कर देगी। बंधु, वो ज्ञान की अग्नि आप लोगों को मिली हुई है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते, मैं जितनी ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करूंगा उतने हमारे कर्म जलकर राख होंगे। और काम में रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन हमारे कर्म जले, कर्म ही तो सुख दुख दे रहे, लेकिन उसके लिए मनुष्य मेहनत नहीं करता, प्रयास नहीं करता, क्योंकि उस पर हमें विश्वास नहीं। वही हमने कहा कि बुरी बातों पर तुरंत विश्वास हो जाता है और अच्छी बात पर विश्वास नहीं। सही में इसने कहा होगा, सही में मेरा दुश्मन है, सही में उल्टा है, पूरा विश्वास हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात जो शास्त्र पुराण वेद कहते हैं, उस पर हमें विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता कि हमारे ज्ञान के लिए हमारे कर्मों को जलाकर राख कर देगी। अगर विश्वास होता तो हम उसको जलाते, मेहनत करते, प्रयास करते, लेकिन उसमें लोग प्रयास नहीं, बुरी बात पर विश्वास और अच्छी पर विश्वास नहीं। पूरा विश्वास हो जाएगा बिल्कुल सही है कहा होगा, आपको कोई बुरा कहा दे तो कहोगे झूठा ही कहा था, मानेंगे ऐसा नहीं, पूरा ही सही हो जाएगा। बंधु, कितनी अजीबोगरीब व्यवस्था है, गौर करना। तो नचिकेता के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, अंदर में उस परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कराया, ध्यान की विधि समझाई, कैसे मन प्रभु में स्थिर करोगे ये नचिकेता को यमराज ने समझाया। और नचिकेता के गुरु हुए कौन? यमराज, और उसी ने पिंड दान किया। पिंड दान का मतलब अपने आप को दान कर देना, समर्पित कर देना, समर्पित कर दिया, तब जीव का उद्धार होता है। क्या होता है? उद्धार। उसी को कहते हैं पिंड दान। क्या कहते हैं? जनरल भाषा में आप लोग जानते, चले गए गया में, मिट्टी का बना लिया, बालू का, आटे का, जो भी बना है पिंडदान कर दिया। वो जनरल दिखावटी बाहर की व्यवस्थाएं हैं। आंतरिक व्यवस्था जो महापुरुषों ने इसे पिंडदान कहा, जो शास्त्र पुराण वेद कहते हैं, वास्तव में
अपने आप को गुरु के चरणों में जीव समर्पित कर देता है, जो महापुरुषों ने कहा कि गुरु की आज्ञा आवे गुरु की आज्ञा जाए, और कहीं कबीरता दास को तीन लोग डर ना, समर्पित करके। और जब वही आपने सुना है राजा जनक का भी, उन्होंने पिंडदान किया था। जब अष्टावक्र चलने लगे तो राजा जनक ने उनकी झोली कंधे में डाल दी। कहते हैं कहा जाके, कहते जब मैंने आपको मन दे दिया, क्या दे दिया? मन। मन सबसे बड़ा कीमती चीज है कि मन दिया तिन सबो दिया, और मन के लार शरीर, अब देवे को क्या रहा, कह गए दास कबीर। जिसने मन गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया, उसने सब कुछ दे दिया, कुछ बाकी नहीं। शरीर तो मन के पीछे, पिंड तो पीछे पीछे जा रहा है, मन जाएगा। लेकिन लोग सब दे देते हैं, लेकिन मन देते नहीं। धन दान दे देंगे, आटा चावल दान दे देंगे, पैसा रुपया दान दे देंगे, धन जमीन बिल्डिंग कार को भी दान दे देंगे, लेकिन मन तो लिए रहेंगे खुद, वो अपनी मर्जी के अनुसार चलेगा। नहीं समझ में, वो उसे नहीं। और जब तक मन नहीं देंगे तब तक हमारा दान पूरा नहीं होगा। मन की सबसे बड़ी कीमत है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। किसके? धन के हारे हार है नहीं, तन के हारे हार है नहीं कहा गया। एक चीज कहा गया कि मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, कहीं कबीर हरि पाइए, मन ही के प्रति। मन के हारे और मन के जीते जीत, मन की सारी व्यवस्थाएं हैं। इसलिए मन जब प्रभु चरणों में समर्पित होता है, गुरु चरणों में समर्पित होता है, तब वो मनमानी बंद करता है। क्या बंद करता है? नहीं तो मन पता नहीं क्या क्या कर्म तैयार कर देगा, और वो आपको भोगने के लिए करेगा तो मन, लेकिन भोगेंगे आप, भोगते रहेंगे। इसलिए जीवन अनमोल है, कीमती है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है, लेकिन ये पानी का बुलबुला भी है। जहां तक बन पावे आपके पास, महापुरुष कहते हैं आपके पास ही वो आनंद का खजाना, आनंद का झरना है, जहां निरंतर आनंद ही आनंद झरना, शांति शांति। बाहर नहीं मिलेगा, बाहर भटका खावे। महापुरुष कहते हैं वो झरना जो स्रोत आपके अंदर है, अपने अंदर प्राप्त करो। लेकिन अंदर प्राप्त करने के लिए वही वाला गुण, जैसे शहद की मक्खी फूलों से मिठास लेकर इकट्ठा कर लेती है, ऐसे आपके अंदर, अपने अंदर जो झरना बह रहा है, उसकी मिठास कैसे मिलेगी? वो गुण आपके अंदर आना चाहिए। वो गुण तब आएगा जब अवगुण छोड़ेंगे। अवगुण रहेगा तो गुण, अवगुण को छोड़ना पड़ेगा, अवगुण को ग्रहण करना पड़ेगा। एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान, अवगुणों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। चूंकि हमारा जो मोहब्बत है ना, अवगुणों से, गुणों से नहीं। मित्रता किससे है? अवगुणों को बटोर बटोर रखते किसको है? उल्टे विचारों को, उल्टे भावों को, कमियों को रखते वही तो मित्र है। अवगुणों को हमने मित्र बना लिया है, उनको छोड़ना पड़ेगा और सद्गुणों को मित्र बनाना पड़ेगा। तब आप अपने अंदर के आनंद को, रामायण लिखा गया, जब सद्गुण आपके अंदर आएंगे तो जैसे सब तरफ का पानी बहता बहता तालाब में इकट्ठा हो जाता है, ऐसे आपके अंदर सब तरफ से सद्गुण आएंगे। ये सिमटी सिमटी जल भरहि तालाब, और जिम सद्गुण सज्जन पहिया। सज्जन बनेंगे, सत्य की तरफ जाने वाला जन, सत प्लस जन। सज्जन का मतलब सत प्लस जन, सत्य की तरफ जाने वाला जन है, उसे सज्जन कहते हैं। और उसी के पास सद्गुण आएंगे। जब सद्गुण आएंगे तब आपका जो आपके अंदर आनंद की मिठास है, उसका रस आप ले पाएंगे, तब आनंदमन हो पाएंगे।
नहीं तो अवगुण ग्रहण करेंगे तो और दूर जाएंगे। छोटा सा भजन बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला जी, कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम गुरु है, प्रेम है चेला, 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 प्रेम धर्म है, प्रेम है मेला, प्रेम धर्म है, प्रेम है मेला, और प्रेम की फेरी माला कोई फेरेगा किस्मत वाला, प्रेम की फेरी माला कोई फेरेगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम ही सबके कष्ट मिटाए, प्रेम ही सबके कष्ट मिटाए, प्रेम ही मन के कष्ट मिटाए, प्रेम ही मन के कष्ट मिटाए, लाखों से दुराचार छुड़ाए, लाखों से दुराचार छुड़ाए, प्रेम करे उजियाला कोई करेगा किस्मत वाला, प्रेम करे उजियाला कोई करेगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम का सुख प्रेमी ही जाने, 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 जितना जाने उतना माने, जितना जाने उतना माने, जितना जाने उतना माने, जितना जाने उतना माने, प्रेम है सबसे आला कोई पाएगा किस्मत वाला, प्रेम है सबसे आला कोई पाएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। मालिक ने आपके पास सब कुछ दे रखा है, आनंद आनंद है कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद, और जिसको हरदम बेचैनी उसको संबंध है। एक फार्मूला याद कर लो कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद। संबंध लगा कर देखो, दिल लगा कर देखो, जब सही होगा तभी दिल लगा पाएंगे, सही होना ही पड़ेगा, उससे कम में काम चलने वाला नहीं है। तो जीवन कीमती है, अनमोल है, पल पल गुजर रहा है, अब आनंद मग्न हो जाओ। अक्कल का कुछ भरोसा नहीं कि जो करना है जल्द कर क्यों बैठा है मौन। जितना सही आप होते जाएंगे उतना उतरता जाएगा, उतरने में कोई कमी नहीं, सब कुछ दे रखा। जैसे लैंप पानी जलाते थे लालटेन, सबको मालूम हो, तो उसके चिमनी में, उसके शीशे में जब काली लग जाती थी तो बाहर रोशनी नहीं आती थी,
आती थी, हैं? जला तो दिया, मिट्टी का तेल भी खर्च हो रहा है, बत्ती भी खर्च हो रही है, लेकिन बाहर रोशनी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कालिक लगा। अब जब कालिक को साफ करता तो खर्चा तो उतना हो रहा है, लेकिन हमें लाभ नहीं। ऐसे प्रभु आपका खर्च तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन मन रूपी चिमनी में जो कालिक लगा रखा है, क्या लगा रखा है? कालिक है। इसलिए जो अंदर की रोशनी रूपी आनंद था, जिसमें आनंद मग्न होना था, बंद। बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो आनंद था वो चिमनी के कालिक के कारण, रोशनी तो जल रही है, बत्ती भी जल रही है, तेल भी खर्च हो रहा है, लेकिन उसके शीशे में, कांच में जो कालिक लगा हुआ है, वो बाहर रोशनी को आने नहीं दे रहा। खर्चा तो बराबर, लेकिन रोशनी का लाभ नहीं। ऐसे सब के अंदर परमात्मा रूपी दीपक, बत्ती सब जल रहा है। आनंद की बत्ती जल रही है, आनंद का दीपक जल रहा है, शांति की बत्ती जल रही है, लेकिन ऊपर जो कांच है, जो शीशा लगा हुआ है, मन रूपी शीशा, कौन लगा है? मन रूपी शीशा, उस पर कालिक लगी है। क्या लगी है? तो वो आपके आनंद को बाहर नहीं आने दे रहा है। जैसे शीशे का कालिक रोशनी को बाहर नहीं आने देता है, ऐसे आपके अंदर जो आनंद प्रभु ने रखा है, शांति रखी है, आपका मन रूपी शीशा वो बाहर नहीं, और आपको मिल नहीं रहा। रोशनी मिलेगी, एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। शीशे को साफ, रोशनी तो जो कहते हो, जैसे शीशा साफ करेंगे पूरा हो जाना। ये सबका प्रैक्टिकल है। पहले लैंप जलाया करते थे, 2-4 दिन जला, अब वो गंदा हो गया शीशा, फिर कहते भाई साफ करो, रोशनी कहाँ आ रही है? तो बाहर वाले में तो होशियार है, लेकिन अंदर वाले में होशियार नहीं। ऐसे मन रूपी शीशा जन्म जन्मांतर के महापुरुष कहते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता, मन ही मंदिर, मन से बड़ा न कोई, और मन उजियारा कर ले प्राणी घट उजियाला। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए,